सिस्टर ही हैं या किसी दूसरे नाम से? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, मुफ्ती साहब, मैं पहली बार आपकी लाइफ में आई हूँ, तो मुझे एक सवाल पूछना था। तो जी मैं जी ये पूछना चाहती हूँ कि जो मेरे शौहर है ना, वो मतलब बहुत नेक इंसान है, जैसे बहुत इस्लामिक है, बहुत नेक है, उनमें सब चीज़ें ठीक है। बट वो एक चीज़ थी, जैसे कि जब उनकी अम्मी और मुझ में, जैसे वाइफ और माँ में कोई भी ऐसी दिक्कत होती है ना, तो वो यही कहते हैं कि हमारी अम्मी बड़ी हैं तो वो सही है, वो क्योंकि वो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो वो सही है। तो क्या इस्लाम में यही चीज़ है कि आप मतलब माँ का हुकूक तो है ही, माँ तो खैर है ही सबसे आपको ऊपर, लेकिन इस सवाल को जी, लेकर फैमिली काउंसलर के पास जाना चाहिए। मैं फैमिली काउंसलर नहीं हूँ, क्योंकि जी, सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करता है। बीवी के हुकूक अपनी जगह है, माँ के हुकूक अपनी जगह है। आप किसी एक की वजह से दूसरे के हुकूक तलफी नहीं करेंगी। लेकिन जी, पॉइंट ये है कि जिस चीज जी, को आप हक समझ रही हैं वो आपका हक है भी या नहीं, ये इस पर डिपेंड करता है ना। मान लीजिए आप जी, समझ रही हैं कि ये मेरा हक है, वो आपका हक नहीं है, जी, तो ये चूंकि जब तक कि मुकम्मल सिचुएशन क्या डिस्प्यूट हुआ है क्या नहीं है, जब तक कि वो सामने ना जी, हो, उस वक्त तक कि जी, कोई भी आदमी आपको सही तरीके से जवाब नहीं दे सकता। जी, सही जी, तरीके से जवाब जब मिलेगा जब पूरी सिचुएशन आए। उसूली तौर पर जो जी, मसला है इस्लाम में वो ये है कि दोनों अलग अलग रिश्ते हैं, दोनों के अपने अलग जी, अलग हुकूक हैं, किसी की भी हक तलफी करना जायज नहीं है। जी, जी, जी बस सिस्टर, वही मैं आपको बेसिकली। बस जी, एक आपको मैं जी, एक ये दे दूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, एडवाइस ये जी, करूंगा बस कि पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे ना फैमिली इश्यूज को जब भी बयान किया जाता है ना, तो फिर इश्यूज आते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हमेशा अच्छा, सिक्लूजन में, प्राइवेट नहीं, प्राइवेटली इसको डिस्कस करना चाहिए, ना कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि बहुत तो से लोग देखते हैं ये पब्लिक, सब। जी, जी, मैं मुफ्ती साहब से जैसे जानना चाह रही थी कि मतलब इस टॉपिक पे थोड़ा बात करना चाह रही थी। चलिए कोई बात नहीं, अगर ऐसे सवाल नहीं लेते नहीं, तो और मुफ्ती साहब मेरा। इस सवाल का जवाब भी उसूली तौर पर दे दिया गया। जी, जी, इख्तिलाफ आपके और आपके हस्बैंड में ये है कि वो जिस चीज को हक समझ रही हैं वो नहीं समझ रहे हैं, और ये बहुत जी, सब्जेक्टिव और पर्सनल मसला हो गया। इसके लिए आप पर्सनली किसी हिसाब से, जो खुसूसन जो जी, फैमिली काउंसलिंग करते हैं उनसे रब्ता करें। स्ट्रीम से आपको कोई भला होने वाला नहीं है, दैट्स द पॉइंट। जी, जी, जी। अच्छा मुफ्ती साहब, तो मुझे इस सवाल का जवाब दे दें कि इस्लाम में 2 शादियाँ क्यों जायज़ है? क्यों जायज नहीं होनी चाहिए? जी, वो तो है, वो तो मैं जानती हूँ, बस क्यों है ये मैं जानना चाहती हूँ। वो उसी में आपका वो है, मतलब एक आपको अगर जी, ऐसा क्यों लगता है कि भाई जी, पता नहीं क्यों ये कुछ नाइंसाफी सी हुई है हमारे साथ, क्यों आपको ऐसा लगता है? जी जी, लगता है मुफ्ती साहब वो एक, आप समझ कैसे नहीं क्यों? सकते, हम्म क्योंकि एक लेडी कभी भी जैसे हस्बैंड को अपने शेयर नहीं करना चाहेगी ना, तो इस वज़ह से मैं सोच रही थी कि क्यों जायज़ है? अगर दो भाई अपने माँ बाप को शेयर कर सकते हैं, दो बहनें अपने माँ बाप को शेयर कर सकती हैं, सारे सिबलिंग अपने माँ बाप को शेयर कर सकते हैं, तो एक जी, औरत क्यों नहीं कर सकती भाई? क्या अगर यही उसूल हर जगह चलाएं तो फिर पहला बेटा ये कहेगा कि मजीद बच्चे नहीं होनी चाहिए, मैं नहीं शेयर करूंगा अपने वालिदैन को? अगर शेयरिंग करना मसला है तो जी, जी, शेयरिंग करना तो मसला नहीं है ना। मसला क्या है? हुकूक की अदायगी। अगर जी, एक हस्बैंड की दो तीन चार बीवियां हैं और वो हर एक का हक अदा कर रहा है जैसा उसको करना चाहिए, जी, इक्वालिटी के साथ, इंसाफ के साथ, जी, तो ये बिल्कुल इसी तरीके से जायज है। जैसा कि वालदेन अपने, उनके 5 बच्चे हैं तो पांचों के पांचों को इक्वालिटी के साथ उनका हक अदा करते हैं। मगर उसी जी, साहब, जी, बाकी एक चीज तो है वो कि मैं इन सिस्टर को कह दूं, इनको परेशानी ना हो, कि औरत की जी, डिफॉल्ट पोजीशन ये है कि उसमें जेलसी होती है, तो ये डिफॉल्ट पोजीशन, इसमें कोई जी, मसला नहीं है, जी, लेकिन जी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉन्सेप्ट पे उंगली उठाएंगे। ठीक है, वो हाँ, वो जेलसी आपकी होती है, दैट इज अ नेचुरल फैक्टर, वो डिफॉल्ट पोजीशन है कि औरत की होती है, वो तो हमेशा से आती आई है कि जेलसी तो होती है, मर्द को भी होती है, औरत को भी होती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं ना कि आप अपनी जेलसी की वजह से कॉन्सेप्ट पे सवाल करेंगे। कॉन्सेप्ट जो है ना, वो सोसाइटी को देख के बनाया जाता है, तो इन अ लार्जर कॉन्सेप्ट वो बिल्कुल सही उतरता है, लेकिन पर्सनली वो हो जाता है, जेलसी फैक्टर आता है, उसमें कोई इशू नहीं, वो नेचुरल है। नहीं तो मतलब जेलसी फैक्टर की वजह से हुक्म नहीं बदलेगा। मसलन बिल्कुल। जब पहला बच्चा होता है उसके बाद दूसरा बच्चा हो, तो पहले बच्चे को जेलसी होती है, ये नेचुरल है। लेकिन इसकी वजह से वालदेन ये नहीं कहते कि नहीं चूंकि पहले को जेलसी होगी अब दूसरा नहीं करेंगे। जी, उसकी जेलसी को इग्नोर कर दिया जाता है यहां तक कि वो यूज टू हो जाता है। यही यहां पर है। तो जेलसी की बुनियाद पर हुक्म नहीं बदलेगा। जो जरूरत है, जो जिसका हक है वो उसका हक है। जी, पर्सनल फीलिंग्स की बुनियाद पर हुकूक नहीं होते हैं। और ये भी हो सकता है आपको जेलसी, मतलब आपकी मिसाल में वैसे ही नहीं दे रहा हूं, मतलब एक औरत को एक को जेलसी हो रही है, हो सकता है कि अफ्रीका की औरत को जेलसी ना होती हो। जी, ठीक है ना? जी, समझ गई। सही है। ओके, शुक्रिया बहुत बहुत। जी, अच्छा हजरत, इस पे जो सिस्टर आई थी, आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। तो लोग इस पे तो सवाल करते हैं कि एक से ज़्यादा शादी करने की इजाज़त क्यों है, लेकिन जो इस टाइम माहौल चल रहा है कि
जो सरकार ने और कोर्ट ने और पूरी दुनिया में कि भाई कोई रिलेशनशिप में रह ले शादी के बाद भी तो कोई दिक्कत नहीं, इस पे सवाल नहीं उठाते। जी हाँ, बिल्कुल यही दोगलापन है कि सवाल जो है वो लिव इन रिलेशन पे बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। एक आदमी बगैर शादी के 10 औरतों के साथ रहे, कोई मसला नहीं है, शादी के ऊपर मसला है। यानी वो किसी की हुकूक अपने जिम्मे न ले, मसला नहीं है, लेकिन अगर किसी का हुकूक अपने जिम्मे ले ले तो अब मसला है। जी बिल्कुल। चलिए फातिमा सिस्टर, आपकी सवाल कंप्लीट हो गया होगा तो अब जी इजाज़त लें। एक मिनट आप। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत